हेलो, मैं हूं अभिषेक वर्मा और आपका स्वागत करता हूं नेक्स्ट फाउंडर की इंटरव्यू सीरीज में। आज हमारे साथ हैं जगदीश जी, जो कि सीईओ एंड फाउंडर हैं बिक्स 42 के। जगदीश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है नेक्स्ट फाउंडर पे। थैंक यू अभिषेक। और मैं बहुत खुश हूँ नेक्स्ट फाउंडर के लिए, मुझे अपॉर्चुनिटी के लिए बहुत शुक्रिया। जी, सबसे पहले तो हमें थोड़ा अपने बारे में बताइए और स्टार्टअप के बारे में भी बताइए। सो अबाउट माई सेल्फ और मेरी टीम जो है, हम तीन को फाउंडर्स है बिट्स 42 में, और हम तीनों 10 साल से फ्रेंड्स भी है। बिट्स पिलानी 2012 बैच के पास आउट से हम तीनों। और उसके बाद मैंने IIM कैलकाटा से MBA किया था 2015, और उसके बाद मैं हिंदुस्तान टाइम्स में 2.5 years वर्क कर रहा था। सो जो ये आइडिया है वो कुछ मेरे एक्सपीरियंसेस, कुछ गौरव जो एक को फाउंडर है उसके एक्सपीरियंसेस, कुछ पार्थ, ऐसे सबके एक्सपीरियंसेस मिल के आया हुआ है। तो सबने अपना कुछ आइडिया में सबने कंट्रीब्यूट किया हुआ है इसमें। जी, अगर मैं बिक्स 42 की बात करूं तो ये किस तरीके के प्रोडक्ट और सर्विसेज प्रोवाइड करता है? बिक्स 42 बेसिकली मोबाइल बेस्ड प्रोडक्ट्स है, मोबाइल ऐप टेक्नोलॉजी पे एंड वेब ऑल्सो। सो इसका मेन जो प्रॉब्लम हम सॉल्व कर रहे हैं कि जो लोकल वेंडर्स है जो हर घर में जाके डिलीवरी देते हैं, जैसे कि न्यूज़पेपर वाला, मिल्क वाला, और इवन केबल ऑपरेटर्स, ट्यूशन, जिम्स, ऐसी सर्विसेज, उनका रेगुलरली पेमेंट कलेक्शन करना पड़ता है उनको। और उनका पूरा हिसाब किताब अभी तक कहीं नोटबुक में चल रहा है, कहीं पे कुछ खाते पे चल रहा है, और फिर उनको हर महीने के महीने कस्टमर से फॉलोअप भी लेना पड़ता है कि अच्छा मेरा इतना अमाउंट हुआ है, आप पे कर दो। फिर कस्टमर को भी हैसल होता है कि यार मैंने पहले इतना दिया था, अभी इतना हुआ है। वेरी मच रिलेटेबल रियल लाइफ प्रॉब्लम से ये इंस्पायर्ड है हम लोग, बिकॉज गौरव की फैमिली भी न्यूज़पेपर एजेंसी बिजनेस में है। तो उसने बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से ये पूरा प्रॉब्लम देखा हुआ था कि नो एक न्यूज़पेपर एजेंट को या एक लोकल वेंडर को कितनी इश्यूज होते हैं टू कलेक्ट दैट अमाउंट फ्रॉम हंड्रेड्स ऑफ कस्टमर्स। तो हमारा पूरा जो प्रोसेस है बिक्स 42 मोबाइल ऐप एंड वेब प्रोडक्ट का, ये टिपिकली ऐसे वेंडर्स की जो बिलिंग, पेमेंट, कलेक्शन इश्यूज हैं उसको हैंडल करने के लिए एक मोबाइल ऐप टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं हम। जी, बिक्स 42 स्टार्ट करने के पीछे क्या एक इंस्पायरिंग स्टोरी थी? इसमें बिक्स 42 के पीछे जो स्टोरी है हमारी, वो आप सबको आई थिंक याद ही होगा कि डीमोनेटाइजेशन हुआ था 8 नवंबर 2016 आई थिंक, और 17, ओके। बट दैट सेम डे गौरव की फैमिली को भी ये था कि अब हमें कस्टमर से पेमेंट लेना है, बट अब लेने जाएंगे कैसे? अब उनके पास ना किसी का डिजिटली कुछ रिकॉर्ड था, ना कोई कैश में पैसा कर रहा है। तो ऐसे ऑलमोस्ट 1 मंथ to 2 मंथ एक गैप हो गया था उनके वर्क फ्लो में। एंड तब उसको लगा कि एक मतलब बहुत सी एक रिडंडेंट प्रोसेस चल रही है, सिर्फ उसकी फैमिली के बिजनेस में नहीं है, ऐसे ऑलमोस्ट 40 से 50 लाख बिजनेसेस में जो इस टाइप का काम कर रहे हैं, न्यूज़पेपर, मिल्क, केबल। तो ऐसे 40 से 50 लाख बिजनेसेस का भी सेम इशू है। तो क्यों ना हम लोगों का जो एक टेक्नोलॉजी एक्सपीरियंस था, कुछ एक मैनेजमेंट का, मार्केटिंग का मेरा एक्सपीरियंस था, क्यों ना ये आप सब कंबाइन करके एक साथ जुड़ के कुछ ऐसा चीज बनाए कि ये वेंडर्स को भी हेल्प हो जाए और कस्टमर को भी हेल्प हो जाए। तो ये पूरी चीज वहां से स्टार्ट हुई, और फिर 2016 एंड से हमने जब काम करना शुरू किया 17, 18, तो ऐसे ऐसे चीजें बिल्ड हुई है। जी, स्टार्टअप में इनिशियली आपने इसकी फंडिंग, इनिशियल फंडिंग किस तरीके से मैनेज करी, या फिर आपने इसको किस तरीके से बूटस्ट्रैप करके स्टार्ट किया? जब बिक्स 42 हमने स्टार्ट किया था तो तब फुल टाइम हम लोग नहीं थे ज्यादा, सिर्फ गौरव फुल टाइम था, पार्थ और मैं पार्ट टाइम वर्क कर रहे थे। बिकॉज तब तक हमारा यही था कि एक इनिशियल 15-20 यूजर्स के साथ या कम से कम 30-40 यूजर्स के साथ इसको टेस्ट करना है हमें, और एक बार वो फीडबैक आता है तो ही सब लोग फुल टाइम अपना एफर्ट दे सकते हैं। बिकॉज वो काफी बड़ा रिस्क था, अगर 3-4 लोग, अगर हम सब एक साथ जंपिंग करते हैं स्टार्टअप में विदाउट एनी प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट और विदाउट अंडरस्टैंडिंग मार्केट, दैट इज अ वेरी बिग रिस्क। तो हमारा पहले से ही था कि पहले एक बार ये चीज वैलिड कर लेते हैं, एंड वो विद इन 2017 के फर्स्ट हाफ में, समवेयर अराउंड दैट, वो वैलिड हो गई थी हमारी। तो एक कॉन्फिडेंस आ गया था इंटरनली कि अच्छा ये चीज कुछ तो वर्क कर रही है, पीपल आर फाइंडिंग सम वैल्यू, दे माइट आल्सो convert into paid user sometimes later, which happened over the time. तो वहां से एक थोड़ा कॉन्फिडेंस आ गया। बट फर्स्ट 6 मंथ हम लोगों ने कभी भी जल्दबाजी ऐसी नहीं की कि अच्छा जॉब से बोर हो गया अब चलो तुरंत स्टार्टअप में आना है, नहीं। पहले POC करना है, पहले वो चीज वैलिड करनी है मार्केट में,
एंड इफ इट इज शोइंग गुड साइंस देन ओनली वी जंप इनटू इट। तो उस टाइम हम बूटस्ट्रैप ही थे, मोस्टली हमारी पुरानी सेविंग्स में से ऑलमोस्ट टिल 2018 सितंबर तक हमारा ऐसे ही काम चल रहा था, ऑलमोस्ट 6 to 8 months तक। बट आफ्टर दैट वी रिसीव फंडिंग सपोर्ट बिकॉज उस टाइम में हमने विद द पीओसी और विद द मार्केट अंडरस्टैंडिंग दैट वी हैव, हमने पिच करना भी शुरू किया था टू द इन्वेस्टर्स एंड वन ऑफ द इंक्यूबेटर्स इन राजस्थान, उनको भी हमने पिच किया। So once we got that their confirmation कि yes, they are interested in supporting our venture, तब हमने नेक्स्ट स्टेप्स लेना शुरू किया इन टर्म्स ऑफ हायरिंग और मार्केटिंग और इवन टीम बिल्डिंग के लिए। सो दैट वाज द फेज फॉर अबाउट 2-3 months जब हम लोग कंटिन्यूअसली पिच कर रहे थे लोगों के सामने, बिकॉज वी ऑलवेज थॉट कि इफ यू वांट टू मेक इट बिगर तो वी नीड सम काइंड ऑफ फंडिंग सपोर्ट। जी, आपका बिक्स 42 के फ्यूचर को लेके क्या विजन है? बिक्स 42 को हमें जो देश के 40 से 50 लाख ऐसे वेंडर्स हैं वहां तक ले जाना है, और ये सब वेंडर्स ऑलमोस्ट इंडिया की 8 से 10 करोड़ पॉपुलेशन मतलब फैमिलीज तक जाते हैं, बिकॉज ऑलमोस्ट एवरी हाउस हैज न्यूज़पेपर, केबल मिल्क, ये सारी सर्विसेज जा रही। तो एक हमें जो वेंडर्स है उनको उनका जो एक रूटीन टास्क है उसमें एफिशिएंसी बिल्ड करने में भी हेल्प करना है, एंड कस्टमर्स को भी हेल्प करना है कि दे आर एबल टू कनेक्ट विद देयर वेंडर्स मच रेगुलरली। उसके थ्रू उनको भी अपनी प्रॉब्लम्स वेंडर्स के साथ कुछ अगर उनको चाहिए एडिशनल चीजें या कुछ इशू हो तो वो भी वो ट्रैक कर सके। तो एक ये इकोसिस्टम जो पूरा अनऑर्गेनाइज था ऑफ दीज डेली सर्विसेज वेंडर्स, इसको हमें एक स्ट्रेंथन अप करना है, एंड उसके साथ ही जैसे जैसे हम वैल्यू ऐड कर रहे हैं नए नए रेवेन्यू अपॉर्चुनिटीज, नई नई चीजें हमारे लिए भी एक्सप्लोर होती रहेगी। जी जगदीश जी, अब हम अपने इंटरव्यू के लास्ट सेगमेंट पे आ चुके हैं, जिसमें कि आप बडिंग एंटरप्रेन्योर्स को क्या एक अपनी तरफ से एडवाइस देना चाहेंगे? बडिंग एंटरप्रेन्योर्स के लिए एडवाइस तो टू बी ऑनेस्ट मैं भी मतलब सबकी तरह ही जर्नी में हूँ। ऐसे मैंने भी कुछ मतलब हमारी भी एक कंपनी स्टार्ट हुई है, कुछ चीजें वर्कआउट हुई है, कुछ नहीं हुई है, तो ऐसे कुछ एडवाइस वगैरह मैं आई डोंट थिंक कुछ दे पाऊँ, बिकॉज ऑलरेडी सो मच मटेरियल इज देयर कि कुछ लोग आपको पिचिंग में एडवाइस देते हैं, कुछ स्ट्रेटेजी में, बट हाँ कुछ चीजें डेफिनेटली पर्सनल कनेक्शन से अच्छी होती है। बिकॉज मैं अपनी स्टार्टअप जर्नी में जितना भी देखता हूँ कि रादर देन कि मैं कोई लिंक्डइन पोस्ट में किसी ने कुछ कहा या फिर कोई प्रेजेंटेशन में किसी ने कुछ कहा, वो चीजें भी रिलाई करती है, बट देन जो आपके पीयर एंटरप्रेन्योर्स है उनके साथ पर्सनल इंटरेक्शन जो होता है वो डेफिनेटली हेल्प करता है। क्योंकि मेरे भी कुछ बैचमेट्स जो बिट्स के थे या IIM के, वो भी कुछ स्टार्टअप्स कर रहे थे, तो उनसे मुझे काफी कुछ सीखने मिला था। एंड इट्स नॉट जस्ट दैट कि वो बैचमेट्स थे इसके लिए, इवन विद इन जयपुर में काफी सारे को फाउंडर्स से इंटरेक्ट करता हूँ, तो दैट्स द वे इट इज कि इकोसिस्टम में सब लोग एक दूसरे को हेल्प करते रहेंगे एंड तभी एक दूसरे को आगे बढ़ाते रहेंगे। बाकी बहुत सारी चीजें डेफिनेटली मैं किसी को एडवाइस तो अभी क्या दूँ। जगदीश जी, आपको नेक्स्ट फाउंडर की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू अभिषेक। इसी तरह स्टार्टअप इनसाइट्स के लिए बने रहिए नेक्स्ट फाउंडर के साथ। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।